हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से ट्रेड करेंगे। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गोल्ड में कैसे स्कैल्प कर सकते हो। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजीज लगा के, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखने की कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको सारी चीज़ें समझा पाऊँ। एंड बैक टेस्टिंग आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि डेमो अकाउंट के साथ बैक टेस्टिंग करो, काफ़ी हद तक आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। मैं आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें गोल्ड में सबसे पहले ढूंढना है कि गोल्ड में कहाँ कोई नियरेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है। दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना। हमें नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है। हमने ढूंढना है नियरेस्ट सपोर्ट कहाँ बना, एंड क्या गोल्ड ने नया हाई लगाया या कोई नया लो लगाया, उसके बारे में। उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा जूम आउट करके देख लेते हैं। गोल्ड इज बुलिश, हमें दिख रहा है साफ साफ गोल्ड इज बुलिश। हम बात करेंगे अब यहाँ पे नियरेस्ट सपोर्ट की। नियरेस्ट सपोर्ट एरिया कौन से दिख रहे हैं आपको? कि भाई एक तो ये दिख रहा है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया, दिस इज ऑल्सो सपोर्ट एरिया। ठीक है, ये सारे जो है नियरेस्ट आपको सपोर्ट दिख रहे हैं। अब हम इसे हटा देते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। हमें क्या देखना है, हमें देखना है मार्केट ने कहाँ टाइम स्पेंड किया, कहाँ पे कंसोलिडेशन हुई। कंसोलिडेशन हुई तो इसका मतलब वहाँ पे लिक्विडिटी है, एंड वहाँ पे सेलर्स एंड बायर्स दोनों अवेलेबल है। ठीक है, हमें सिंपल लैंग्वेज में देखनी है कहाँ पे मार्केट ने टाइम पास किया। तो दिस इज द एरिया वेयर मार्केट ने पूरा का पूरा टाइम पास किया है। अच्छे खासे टाइम, कितने बजे से लेके 9 से लेके सुबह, ओह बहुत देर तक टाइम पास किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसे हटा देते हैं। अब हमें देखना है यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। हमें ये चीज़ देखनी है यहाँ से, इस एरिया से। हमें क्या दिखा, हमें दिखा ट्रू ब्रेकआउट, एक ट्रू ब्रेकआउट हुआ। तो हमने क्या करा, हमने 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, जस्ट अ सेकेंड, हमने 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट बना लिया, बिकॉज दिस इज अ सपोर्ट एरिया। अब ये जो है ये सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, क्या है सपोर्ट का एरिया? अब हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, हम विक्स को इतना कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे बॉडीज़ को। हम देखेंगे कि बॉडीज़ कहाँ है, एवरेज नंबर ऑफ बॉडीज़। यहाँ से लास्ट कैंडल थी जहाँ से अच्छी बाइंग आई, हम इस बॉडी से देख लेंगे, इन सारी बॉडीज़ को यहाँ पे इसमें जो है सपोर्ट बना लेंगे। विक्स को नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे करते हैं कि उनका सपोर्ट एरिया ये होता है। दिस इज नॉट द सपोर्ट एरिया। ठीक है, सपोर्ट हम काउंट करेंगे बॉडीज से। हमने देखा, अब हमारा क्या टारगेट है, हमारा टारगेट है कि मार्केट ने ये हाई लगाया। अब इसके आगे का भी ना, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके आगे का भूल जाओ। हमें देखा मार्केट ने ये हाई लगाया। अब हम चाह रहे हैं मार्केट यहाँ से नीचे आए, अब हम चाहेंगे मार्केट यहाँ से नीचे आए, बट मार्केट नीचे नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, अब हम ढूंढेंगे कि मार्केट एक और नया हाई लगाए, या फिर इस हाई से या तो नीचे आए या फिर नया हाई लगाए। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे फिर वेट करा, मार्केट ने फिर कंसोलिडेशन करा 15 मिनट के चार्ट पे। अगर आप 15 मिनट के चार्ट में देखोगे, मार्केट ने दोबारा से कंसोलिडेशन करा। अराउंड 2 घंटे का ये कंसोलिडेशन है। ठीक है, 2 घंटे का कंसोलिडेशन है। तो अब हम यहाँ पे, मतलब क्या हुआ, ये कंसोलिडेशन करा तो मार्केट ने इसी एरिया को अपना सपोर्ट बना लिया। अब हम यहाँ पे फिर सेम चीज करेंगे, यहाँ पे हमने लगाया कैंडल ऐसे करके, एंड ये एरिया अपना सपोर्ट का बन गया। हमें नंबर ऑफ एवरेज बॉडीज, जो हमारी बॉडीज है ना, उनको हमें देखना है कि बॉडीज जो क्लोज हो रही हैं जहाँ पे, वो एरिया हम कंसीडर करेंगे एज अ सपोर्ट। तो एवरेज जो निकल रहा है वो ये निकल रहा है। ये आप थोड़ा बैक टेस्टिंग करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। अब हमें देखना है नया हाई। नया हाई का लगा, नया हाई लगा इस एरिया पर। दिस इज द एरिया जहाँ मार्केट ने नया हाई लगाया। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है। नया हाई लगाया, मार्केट ने अच्छी फॉल करा, अच्छा फॉल करा, यहाँ से हमें दिख गया। अब हम वेट करेंगे, सिंपल 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम आ जाएंगे, एंड हम वेट करेंगे मार्केट को, इस सपोर्ट एरिया को, ये जो सपोर्ट का एरिया था ना, ये जो मार्केट ने सपोर्ट बनाया था, हमने ये मार्क जो कर रखा है, इस एरिया पे वापस आने का। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। मार्केट जैसे ही आएगा, आपको वहां पे एंट्रीज बनानी है अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। अगर छोटे छोटे कैपिटल से बात करते हैं, अगर आप $100 से ट्रेड कर रहे हो, तो आपने 0.01 से एंट्री बनानी है। जैसे ही टिप करेगा, आपने 0.01 से एक एंट्री यहाँ बना दी। ठीक है, अभी यहाँ तो मार्केट आज क्लोज है, तो अभी कोई लाइव में आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन लाइव में अपनी कोशिश करूंगा कि मैं ये ट्रेड्स आपको दिखाऊं। ठीक है, तो आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव में मैं अवेलेबल रहता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट ने आपने डिप करा, मार्केट ने आपने यहाँ पे एंट्री बना ली। एंट्री जैसी आपने बनाई 0.01 से, अगर इन केस मार्केट यहाँ से कंटिन्यू और नीचे जाता है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी और वीक लेता है यहाँ तक, जैसे यहाँ ली है, यहाँ पे लेता, तो हम 0.01 से दोबारा एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, अब क्वांटिटी डिपेंड करती है आपके अकाउंट साइड पे। जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि $100 का अकाउंट है, तो आप मैक्सिमम 0.02 लॉट से ही एंट्री कर सकते हैं। इट्स मीन 0.01 लॉट का एक लॉट
एक क्वांटिटी हो गई अपनी 0.01 और दूसरी हो गई 0.01। इन केस अगर मार्केट उस सपोर्ट से थोड़ा और नीचे आ जाता है तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा? सबसे मेन चीज़ स्टॉप लॉस, क्योंकि पैसे हैं तो सब है, तभी स्टॉप लॉस भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ज़्यादा लॉस ना हो। स्टॉप लॉस रहेगा 5% आपकी कैपिटल का, जो आपकी कैपिटल है उसका 5% आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 5% से अगर एक्सीड कर रहा है मार्केट, कैंडल क्लोजिंग दे रहा है अकॉर्डिंग टू योर स्टॉप लॉस, देन आप अपने क्लोज ट्रेड्स जो हैं क्लोज कर सकते हो। इट्स मीन कि इस एरिया के नीचे का आपका कहीं का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे सेम ये सीट भी हो सकती थी जो यहाँ पर हुई है, बट यहाँ पे नहीं हुई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी तैयार हो कि मार्केट जो है विक्स बनाता है, गोल्ड को ज़्यादा टाइम नहीं लगता पलटने में। ठीक है, एंड गोल्ड की एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा कॉमन है गोल्ड में जो होती है, वो ये है, अगर मार्क गोल्ड ने कहीं पर कोई सपोर्ट बनाया है ना, तो उस सपोर्ट के एरिया को वो दोबारा अगर टच करने जा रहा है, पहली बार टच करने जा रहा है, तो वो 1 से 2 बार डेफिनेटली वहाँ पे उसको पूरी रिस्पेक्ट देगा। वो एक बार में उसको ब्रेक नहीं करेगा। अगर वो ब्रेक करता है, देन देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि वो ब्रेकआउट फेक है। ठीक है? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी आ जाते हैं दोबारा सेटअप पे। 5% हमें पता चल गया हमारा स्टॉप लॉस है। अब टारगेट क्या रखना है? टारगेट ही बता देता हूँ। टारगेट रखना है, हम टारगेट जो है ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। हमें छोटा रिस्क रिवॉर्ड रखना है, ठीक है? जिससे हमारी जो प्रॉफ़िट की जो स्ट्रीक है वो कंटिन्यू रहे। हम ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं रखें, ज ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं ले रहे, 5% का लॉस ले रहे हैं, प्रॉफ़िट भी हम अच्छा ले रहे हैं, ठीक है? प्रॉफ़िट भी हमारा अच्छा खासा होगा। तो अब प्रॉफिट कैसे देखेंगे? प्रॉफिट देखेंगे हम अपना नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या है? अब नियरेस्ट रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा? भाई आप इसमें 2 काम कर सकते हो, या तो अपना फिबो-विबो लगा के आप देख लो, लेकिन मेरा सिंपल तरीका है, मैं देखता हूँ कैंडल्स को। कैंडल्स कैसे देखूँगा? मैं देखूँगा यार इस एरिया में यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ये हाई था, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है? बट क्या हुआ? ये एरिया मतलब अब सपोर्ट का था, बट अब ये एरिया जो एक्ट कर रहा है वो एज़ अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, ठीक है? ये कैंडल में यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, इस कैंडल से अच्छी सेलिंग आई, तो हम इस कैंडल को एज़ अ अपना टारगेट समझेंगे कि पहली बार अगर गोल्ड सपोर्ट पे आया है, एक नया हाई लगा के अपने प्रीवियस सपोर्ट पे आया है, तो वहाँ से जो मिड में या फिर कहीं भी कोई नियरेस्ट रेजिस्टेंस बना है, वो उसको ज़रूर टच करने जाएगा, वहाँ से दोबारा वो कंटिन्यू फॉल कर सकता है। हमने यहाँ एंट्री बनाई 0.01 से, हमारा दूसरी कैंडल में नहीं भी होता तो दूसरी तीसरी कैंडल में हमारा टारगेट बुक हो जाता इजीली। अब क्या करना है? अब हम वेट करेंगे दोबारा, या तो कोई नया हाई लगे या फिर कोई नया प्रोजेक्शन बने, कुछ नया हो। अब मार्केट ने क्या करा? मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे रहा, जाते जाते वो अपने दोबारा से रेजिस्टेंस पे पहुंच गया। अब हमने रेजिस्टेंस ही मार्क कर रखा है 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन करेंगे, हम रेजिस्टेंस ही मार्क कर लेंगे। दिस इज अ रेजिस्टेंस, क्लियर रेजिस्टेंस है। सेम चीज यहाँ पे करनी है रेजिस्टेंस पे। अपनी जैसी रेजिस्टेंस पे आया, आपने 0.01 लॉट से एंट्रीज बनानी शुरू कर दी। टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट, टारगेट जो रहेगा वो नियरेस्ट सपोर्ट रहेगा। अब आप नियरेस्ट सपोर्ट क्या ढूंढेंगे? 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाइए। आपने यहाँ पे कहीं एंट्रीज बनाई, यहाँ पे एंट्रीज बनाई, पहली बात अगर आपका बड़ा लॉट है तो यहीं कहीं स्कैल्प से आपका प्रॉफिट हो जाएगा। बट नियरेस्ट टारगेट क्या रहेगा? नियरेस्ट टारगेट रहेगा ये, देखिए ये, दिस इज द एरिया, ये एरिया है जहाँ पे आपका टारगेट रहेगा, ठीक है? दिस इज द एरिया। अब क्या है, यहाँ पे बड़े ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ये फ़ायदा होता है, जैसे मैं 0.01, 0.01, 0.01 करके मैं ऑलमोस्ट 0.1 या फिर 0.2 तक भी चला जाता हूँ, ठीक है? एवरेज करते-करते जितनी मुझे एंट्रीज़ मौका मिलता है मैं उतना ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अब आपने जब मार्केट यहाँ से आपकी सारी एंट्रीज़ हैं यहाँ तक आ गया, तो आपने यहाँ पे आधी क्वांटिटी निकाल दी एंड बाकी आधी को या आधी के भी आधी को आपने होल्ड करके रखा एंड आप वेट करो जहाँ तक मार्केट जा रहा है वहाँ तक अच्छा, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। अब मार्केट जो है दोबारा इस सपोर्ट पे आया। अब दोबारा सपोर्ट पे आप बोलेंगे यार सर इस बार तो इसने सपोर्ट नहीं लिया। तो मैंने आपको बताया, गोल्ड अगर पहली बार अपने सपोर्ट पे आ रहा है, देन देयर आर मोर देन 90% चांसेस कि वो वहाँ से डेफिनिटली सपोर्ट लेगा। बट अगर वो दूसरी बार आ रहा है, तो आपको कैंडल का भी वेट करना है कि कैंडल अगर बिल्कुल बुलिश बन रही है, बियरिश बन रही है सपोर्ट पे, तो आपको ये भी देखना है क्या वो उस सपोर्ट को ब्रेक तो नहीं कर रहा। तो डेफिनिटली वहाँ पे यही हुआ। वहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने दोबारा से उसे ब्रेक कर दिया एंड ब्रेक करने के बाद अब मार्केट नीचे जाने लगा। अब हम समझ गए ना, सिंपल चीज़ हम समझ गए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है? अब हमें यहाँ पे दिखा मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ गया कि मार्केट तो यार हमारे जो ये सपोर्ट बनाया था हमने, सपोर्ट के एरिया पे आ रहा है, ठीक है? अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि मार्केट ने कैसे सपोर्ट लिया यहाँ से। अब इसी एरिया से सपोर्ट क्यों लिया, ठीक है? हम थोड़े और बड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। हम चले गए 30 मिनट टाइम फ्रेम में। हमने इसको कर दिया थोड़ा-सा बड़ा। पता चला हमें यहाँ पे कि ये एरिया जो था, कैसे? अब जो रेजिस्टेंस था अभी तक, ये दिस इज़ द, अब इसे हटा देता हूँ यार मैं एक बार, जस्ट अ सेकंड, इसे हटा देता हूँ।
इस वाले को मुझे हटाना चाहिए। अब दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया, ये पूरा रेजिस्टेंस का एरिया था ना, यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस लिया था, सब यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ सपोर्ट। तो अब ये तो एज अ सपोर्ट काम करेगा ना, रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो गया। तो अब हमने यहाँ पे हमने अगर नंबर ऑफ एवरेज ऑफ कैंडल्स देखेंगे तो ये एरिया बन के आएगा। छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, कि दिस इज द एरिया, दिस ये कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट एरिया। अब मैं इसमें एक स्क्वायर बॉक्स लगाता हूँ जिससे थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाए। ये वाला जो एरिया निकल के आ रहा है ये अपना रेजिस्टेंस का आ रहा है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, बट वो एज अ सपोर्ट काम करेगा आप। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, आपने पहली ही कैंडल बनी थी ये वाली, आपने यहाँ पे दोबारा बाई साइड में एंट्रीज बनानी शुरू कर दी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप चले गए एंड आपने देखा यहाँ मार्केट आया, यहाँ से मार्केट गिरा था। कहाँ से गिरा था, रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा, अब नियरेस्ट रेजिस्टेंस दिखेगा कि भाई दिस इज द एरिया, ये पूरा एरिया जो था रेजिस्टेंस का था, ये वाला। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट, यहाँ पे क्या हुआ, दूसरी वाली कैंडल में आप देखेंगे ना, दूसरी वाली इस वाली कैंडल में, ये जो कैंडल बनी है इनडिसीजन कैंडल बनी है, इसमें दिखा आपको कि बायर्स एंड सेलर्स दोनों लड़ रहे हैं। एंड उसके बाद जो कैंडल बनी है जो उसके नीचे क्लोज हुई है, उसमें आपको पता चल गया कि यहाँ पे सेलर्स जीत गए हैं। तो इट्स मीन ये एरिया जो है अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट ने यहाँ पे आपने टारगेट लिया, मार्केट दोबारा अपने सपोर्ट पे आया। ठीक है, अब दोबारा सपोर्ट पे आया, दोबारा ऊपर गया, दोबारा। अब आप मैं तो क्या करता हूँ, मेरा ये चीज़ है, अगर मार्केट दोबारा सपोर्ट पे आता है तो मैं वहाँ पे कम लॉट्स लेता हूँ। अगर मेरा उससे पहले में प्रॉफिट हो चुका होता है तो मैं बिल्कुल कम लॉट्स लेता हूँ एंड मैं चेक करता हूँ कि हाँ, देखते हैं कितनी बार यहाँ से सपोर्ट लेगा। मार्केट ने दोबारा सपोर्ट लिया, बट मैं जब वो पहली बार अपने रेजिस्टेंस को किसी भी जगह, मतलब मेरा कहने का मतलब सिंपल सीधा ये है, अगर कोई फ्रेश सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाए, अगर उसको पहली बार वो टच करने जा रहा है, पहली बार, ठीक है, मैं डेफिनेटली वहाँ पे एंट्री लूँगा। चाहे वो फ्रेश सपोर्ट हो, एक सपोर्ट बना है, मार्केट ने नया हाई लगाया, ठीक है? एक सपोर्ट बना, मार्केट ने नया हाई लगाया, वो पहली बार उसे टच करने आ रहा है अपने सपोर्ट को, मैं वहाँ एंट्री लूँगा। ये रेजिस्टेंस था नया, ठीक है? मार्केट पहली बार उस रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, मैं वहाँ पे एंट्री लूँगा। नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं अपने टारगेट रखूँगा 5% का एसएल, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईज़ी ही स्ट्रैटेजी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो एंड आपको वहाँ पे अच्छी चीज़ें डेफ़िनिटली यार बहुत चीज़ें समझ में आएँगी। बस आपको ना थोड़ा काम करना पड़ेगा। विदाउट एनी इंडिकेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ एंड बहुत ज़्यादा मेन चीज़ जो कि अपने फॉरेक्स मार्केट में है, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि गोल्ड में ही एक इकलौता गोल्ड एक ऐसा है जिसमें अगर वो सपोर्ट पे आएगा तो वो डेफ़िनिटली आपको नियरेस्ट रेजिस्टेंस तक लेके ज़रूर जाएगा। आप नियरेस्ट रेजिस्टेंस अपनी सेफ साइड में कोई सा भी रख सकते हो। ठीक है? ऐसे तो रेजिस्टेंस बहुत ऊपर भी है, बट नहीं, हम पहला रेजिस्टेंस रखेंगे, जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा होगा ना, स्मॉल रेजिस्टेंस, वो हम उसको रखेंगे, जो सबसे पास में रेजिस्टेंस होगा वो दिस दैट वो हमारा टारगेट होगा एंड 5% का हमारा एसएल होगा। प्रीवियसली हम देख लेते हैं कहीं कि प्रीवियसली कुछ ऐसा कहाँ हुआ है। ठीक है? सेम फॉर्मेशन यहाँ दिख रही है मुझे। दिस इज़ द एरिया। ये एक कंसोलिडेशन का एरिया है, ठीक है? ये वाला एरिया जो था, ये हम विक टू विक मार्क कर लेते हैं, ये पूरा मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करा। इट्स मीन अब ये अच्छा सपोर्ट बन गया, ये अच्छा रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है? ये वाला अच्छा रेजिस्टेंस बन गया, इसे हम मार्क कर लेते हैं। ऐसे करके हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा रहे हैं। दिस इज़ द एरिया जहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस बन गया एंड दिस इज़ द एरिया जो एक अच्छा सपोर्ट बन गया। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं खाली। अब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट जो है सीधा ऊपर जाता रहा, नया हाई लगाया, ठीक है? अब जब नया हाई लगाया तो हमने नया हाई लगाते ही सबसे पहले क्या करा, हमने उस एरिया को मार्क कर लिया। हमें दिखा नया हाई लगते ही हमने इस एरिया को ऐसे करके मार्क कर लिया। अब क्या हुआ, नया हाई लगाने के बाद मार्केट में उतना फॉल नहीं आया। अब दिस इज़ अ 50 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है? हम यहाँ पे इतना रिस्क नहीं लेंगे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे एक हल्का सपोर्ट है, नहीं, हम यहाँ नहीं करेंगे। हमें वी वांट प्योर सपोर्ट, जैसे वहाँ मैंने दिखाया था कि हमें ऐसा सपोर्ट चाहिए जब मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड तो किया हो, एटलीस्ट यार, एटलीस्ट 1 घंटा, डेढ़ घंटा स्पेंड तो किया हो। दिस इज़ द एरिया जहाँ मार्केट टाइम स्पेंड किया, बट यहाँ पे जो ऐसा कुछ नहीं था, मार्केट स्ट्रेट ऊपर गया, तो हम नहीं लेंगे बिल्कुल भी। हम क्या करेंगे, हमें दिख गया नया रेजिस्टेंस, ठीक है? मार्केट को हमने शिफ्ट करा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, चार्ट ही गायब हो गया, वाह! आ गए हम। हमने करा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम आए, अब हमें दिखा कि यार ये वाला एरिया सपोर्ट का है। अब हम आ गए 5 मिनट टाइम फ्रेम में, हमें दिखा ये एरिया जो था, यहाँ मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, दिस इज़ द एरिया, फिर मार्केट टेक सपोर्ट, ठीक है? अब हम इस एरिया पे अगर हम चाहते हैं तो हम अपने, अगर हमारा प्रॉफिट चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, हमारा प्रॉफिट के ऊपर है, हम थोड़ा बहुत रिस्क लेके 5% के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। नियरेस्ट रेजिस्टेंस हमारा
टारगेट होता। हालाँकि इसने पूरा अपना रेजिस्टेंस चेक करा, बट अगेन सपोर्ट पे आया, तो अब ये एरिया जो है बन गया सपोर्ट का। यहाँ क्लियर एग्ज़ाम्पल है, मार्केट ने गोल्ड जब अपने नियरेस्ट सपोर्ट पे आया तो एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार भी सपोर्ट लिया, ठीक है? बट हम मेरा मेन फ़ोकस क्या रहेगा, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये देखूँगा यार मार्केट ने इतनी ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं थी मार्केट में। क्या देखूँगा मैं? कहाँ गया? ओहो! लिटरली मार्केट में इतनी ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं थी, जबकि इस एरिया में ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है? इस एरिया में मतलब यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, इट्स मीन इस एरिया में ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रही है, ये दिस इज़ द एरिया। मार्केट अब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा टाइम ले रहा है, यहाँ मार्केट ने कितना टाइम लिया। तो इट्स मीन अब यहाँ पे 2 एरिया बन गए हैं, क्या? एक बन गया ये अपना रेजिस्टेंस, और एक ये बन गया है जो अपना सपोर्ट है, ठीक है? अब हमें वेट करना है कि ये कब ब्रेक होगा। हमने देखा कि यार ये ब्रेक हो गया, मार्केट ने नया लो बना दिया, स्ट्रक्चर को वेट करके नया लो बना दिया। नया लो जैसे ही मार्केट ने बनाया, हमारा भाई सिंपल साफ था कि हमने नया लो को करा मार्क। दिस इज द न्यू लो, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज द न्यू लो, ठीक है? ये नया लो था, हमने इसे मार्क करा एंड हमने देखा मार्केट अब फुल स्पीड में जा रहा है अपने रेजिस्टेंस की तरफ। अब क्या हुआ, ये एरिया जो है रेजिस्टेंस का बना, ये वाला एरिया, हमने 0.01 से यहीं एंट्री बना ली। अब क्या हुआ, हमने 0.01 से यहीं एंट्री बना ली, हमें दिखा कि यार मार्केट ने तो और एक इसे भी ब्रेक कर दिया, ठीक है? अब इसे भी ब्रेक कर दिया, अब हमें ध्यान रखना है भाई अपने, हमें मुझे पता है इतना कि मुझे इस चीज़ में इतना एक्सपीरियंस हो गया करते-करते कि या तो मार्केट यहाँ पे 2 चीज़ें करेगा, या तो यहाँ पे साइडवेज़ हो जाएगा क्योंकि ये एरिया था रेंज बाउंड था, या फिर मार्केट इस जगह को ब्रेक करेगा। इस जगह को ब्रेक करके कैंडल क्लोज़ करेगा तो मैं अपनी एंट्री निकाल लूँगा, बिकॉज़ दिस इज़ अ कंप्लीट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। ये अब जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया भी, लेकिन हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार, इतना ज़्यादा शायद नहीं लिया होगा, लेट्स सी। मैं अभी, ये सपोर्ट का एरिया बना, ठीक है? तो यहाँ पे मार्केट ने इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं लिया, हालाँकि रिएक्शंस आए हैं मार्केट में, अगर 0.01 से हमने एंट्री ली होती, तो हमारा इतना कोई ख़ास प्रॉफ़िट नहीं होता। अब हम चले गए ऊपर, मार्केट चला गया ऊपर, ठीक है? अच्छा खासा ऊपर चला गया। अब हमें दिखा एक और, अगर यहाँ पे आपका 5% का एसएल हिट भी हो जाता है, तो आप यू कैन टेक योर एसएल, ठीक है? एसएल लो डायरेक्टली एंड अपना दोबारा रेजिस्टेंस पे आया, ये दिस इज़ द मेजर रेजिस्टेंस। क्यों? दिस इज़ द व्हाई दिस इज़ द मेजर रेजिस्टेंस, बिकॉज़ मार्केट ने यहाँ से इतनी मूवमेंट दी है। जब इतनी मूवमेंट दी है एंड इस रेजिस्टेंस पे मार्केट एक बार टच करने आया, तो एटलीस्ट 50% मूवमेंट तो दोबारा देगा ना, ठीक है? यहाँ पे आता है अपना फिबोनाची का काम, फिबोनाची भी हम काम यूज़ कर सकते हैं। चलो उसे छोड़ो, हम फिबोनाची को साइड में रखते हैं, अभी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। हमने इस वाले एरिया में दोबारा 0.01 से एंट्रीज़ बनानी शुरू करी, नियरेस्ट सपोर्ट इज़ आवर टारगेट। अब जो ये एरिया ब्रेक हुआ था, दिस इज़ द ओनली एरिया जो, ये अभी यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिख गई कि एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ, जब सपोर्ट ब्रेक हुआ तो वो बन गया रेजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है? ये ब्रेक करा तो हम, ये रेजिस्टेंस बन गया, हमने एंट्री भी बनाई लेकिन हमारा एक्सेलरेट हो गया, ठीक है? अब ये एरिया दोबारा से एज़ अ सपोर्ट काम करेगा, ठीक है? हमने यहाँ एंट्री बनाई, हमें अच्छा टारगेट मिल गया, दैट्स इट। अब मार्केट दोबारा से सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आया नहीं आया? अब जैसे ही सपोर्ट पे आया मार्केट, हमने यहाँ पे बाय एंट्री बना ली। बाय एंट्री बाय नियरेस्ट, हमने रेजिस्टेंस अपना टारगेट रख लिया। नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या है? नियरेस्ट रेजिस्टेंस हमें क्लियर दिख रहा है कि नियरेस्ट रेजिस्टेंस ये है। इस वाली कैंडल को मार्क मार्क कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे ये शूटिंग स्टार बना हुआ है, इस वाली कैंडल से हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी देखो बाइंग सेलिंग आई थी, यहाँ से भी सेलिंग आई थी, दिस इज़ द नियरेस्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग प्रेशर दिखाया है, ये हम टारगेट रखेंगे। यहाँ पे हमारे अच्छे खासे लॉट सेट्स हो जाते हैं 0.01 से, अगर हम बड़ी कैपिटल से करते हैं तो अराउंड 0.05 और 0.01 या फिर उससे भी ज़्यादा हम ऐड कर सकते हैं। तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस हम अपना टारगेट रखेंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद सेम दोबारा से हम वही सब चीज़ें करेंगे, नया सपोर्ट बना, ठीक है? अब नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, अब मार्केट ने दोबारा सपोर्ट कहाँ से लिया? हमने यहाँ एक एरिया बनाया था, जो हमने मार्क करा था कि ये कंसोलिडेशन का एरिया है, तो मतलब ये बन गया हमारा सपोर्ट था उस टाइम एंड ये था अपना रेजिस्टेंस, ठीक है? अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, हम वेट कर रहे थे इस एरिया पे, मार्केट इस एरिया पे तो आया ही नहीं यार। अब जब इस एरिया पे नहीं आया, लेकिन जब आया तब, दिस इज़ अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है? 15 मिनट था वो एंड दिस इज़ अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। एग्ज़ैक्टली फ्रॉम दैट, एग्ज़ैक्टली फ्रॉम दैट लाइन मार्केट ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया है। हम इतना बड़ा मूवमेंट क्या कॉपी करने की बात कर ही नहीं रहे यार। हम इतना बड़ा मूवमेंट कॉपी करने की बात करने, वी आर स्कैल्पर, हम स्कैल्पर हैं, हम जो है छोटा मूवमेंट देखेंगे। हमें नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या दिखा? अब रेजिस्टेंस हमें नियरेस्ट दिखा ये। दिस इज़ द एरिया,
अब हमने यहाँ तक कहीं बुक कर लिया यार, दैट्स इट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज एवरीथिंग। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं तो वो बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एंड मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही काम करता है, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब करती होंगी चीज़ें काम, मैं ये नहीं बोल रहा, बट फॉर मी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एवरीथिंग। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जहाँ आपने सपोर्ट बनाया, और गोल्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक है गोल्ड में कि अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो एंड आपने सपोर्ट पे गोल्ड से सपोर्ट वाले एरिया से गोल्डिंग नया हाई लगाया है एंड दोबारा वो सपोर्ट के एरिया पे आएगा, डेफिनेटली वो अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा, देन उस एरिया में आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। एसएल रहेगा 5% का आपकी कैपिटल पे, एंड टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस। और अगर आप नियरेस्ट रेजिस्टेंस तब रहेगा जब आप बाई साइड में जाओगे, नियरेस्ट सपोर्ट तब रहेगा जब आप सेल साइड में जाओगे, दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो यार, कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ भी इशू आया है तो प्लीज़ डू कमेंट। और टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हो, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट भी हो सकते हो। कोई भी इशू है बैक टेस्ट करो यार इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है सिंपल, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई इशू है आए ना समझ में आए तो डू कमेंट, मैं इसके लिए लाइव सेशन भी कर लूँगा यार, ठीक है। मैं सारी चीज़ें करने को तैयार हूँ आपको समझाने के लिए, एंड बहुत अच्छी चीज़ है ये, लिटरली वर्क करती है। तो डेमो अकाउंट्स में ट्राई करके देखो, एंड उसके बाद जो है अपना रियल अकाउंट में ट्राई करो एंड प्रॉफिट्स हो तो बहुत अच्छी बात है यार, आई वांट प्रॉफिट्स हो। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, दैट्स इट यार, सिंपल रहो, उससे ज़्यादा चीज़ें अपने माइंड में मत डालो। दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।